हमीरपुर जिला में महिलाओं की प्रताड़ना से जुड़े हुए संवेदनशील मामले की पड़ताल करने के लिए सोमवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर महिला थाना पहुंची। थाना में पहुंचकर उन्होंने महिलाओं से जुड़े हुए मामलों पर पुलिस अधिकारियों से विस्तृत बात भी की। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि जिला में साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इस दौरान उनके साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना नेगी भी मौजूद रही। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में महिला उत्पीड़न के मामले पूरे देश में बढ़े हैं। अब महिला आयोग प्रदेश के जितने भी पुलिस थाने हैं वहां का विजिट कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं, ताकि प्रताड़ित महिला को छत मिल सके। देखिए, कोरोना के दौरान भी, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है, बहुत से जो केसेस हैं पूरे भारत में ही महिलाओं के खिलाफ जो भी अन्याय के और प्रताड़ना के जो केस थे, जितने भी प्रकरण थे वो बढ़े थे। उसको ध्यान में रखते हुए महिला आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर भी अपना चालू किया था, जिससे कि महिलाएं अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो हम तक पहुंचा सकें। उसके बाद से हम महिला थाने जितने भी प्रदेश में हैं उसमें दौरा करके और वहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं, वहाँ पे एसपी हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, डीएसपीज़ हैं, जहाँ पे भी वहाँ हम बात करके विज़िट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर एक वन स्टॉप सेंटर है जिसमें अब इसके बाद हम जाएंगे। और जो एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। और उसमें ये है कि जो महिला प्रताड़ित हो उसके लिए एक छत मिले, उसे एक 4-5 दिन के लिए वो वहाँ रह सकती है। तो वो वन स्टॉप सेंटर जो है हर ज़िले में बनाए गए हैं और जो केंद्र सरकार है उसका खर्चा जो है वो वहन करती है। इसीलिए महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर दोनों के कनेक्शन है आपस में। महिला जब थाने में आती है और उसे कोई जगह चाहिए होती है रहने के लिए, क्योंकि वो घर पे प्रताड़ित हो रही है, तो उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा जाता है। तो इसलिए आज हम यहाँ की जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं, थाने की भी और वन स्टॉप सेंटर की भी, जिसे सखी सेंटर भी कहते हैं। जैसे महिला आयोग में महिला प्रताड़ना जो आपका बहुत नजर है, लेकिन पुरुषों की भी बहुत सी कंप्लेंट्स आती है कि पुरुषों के भी महिला आयोग में बहुत सी कंप्लेंट्स इस तरह की भी आपके पास आती है। देखिए, ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें महिला ही प्रताड़ित हो रही हो। कभी क्या होता है, क्योंकि अब पुरुष की भी कोई कंप्लेंट हो सकती है, परंतु हम पुरुष, क्योंकि महिला आयोग है तो केवल महिलाओं की ही हम जो है समस्या वो जो लेते हैं और कंप्लेंट्स लेते हैं। तो हम पुरुष की यदि पुरुष की कोई ऐसी शिकायत है तो वो हम उसके घर पे, उसकी माँ है या उसकी बहन है, कोई भी महिला जो उसके घर पे है, क्योंकि वो कंप्लेंट फिर पूरे परिवार की होगी ना, तो उनके नाम से फिर हम उसको लेते हैं और सुनते भी हैं। और ये भी गलत है कहना कि महिला आयोग जो है केवल महिलाओं की सुनता है। हम देखते हैं कौन सही और कौन गलत है और सही निर्णय लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पुलिस थाने जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं महिला आयोग को, लेकिन देखा जाता है कि कंप्लेंट्स करते हैं और शिमला में आपका आयोग है, तो आप क्या बीच बीच में इस तरह के कैंप्स वगैरह करते हैं? देखिए, हमारे हर ज़िला में जो है कोर्ट होता है। ये तो कोरोना के कारण ऐसा हुआ है कि कुछ महीनों से हमारे कोर्ट्स जो है हर ज़िले में नहीं हो रहे हैं। नहीं तो हमारे कोर्ट्स जो है हर ज़िले में होते हैं और उन ज़िलों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे अधिक प्रकरण होते हैं। तो जहाँ अधिक प्रकरण है, जैसे कांगड़ा एक बहुत बड़ा ज़िला है, तो वहाँ हमारा रेगुलर कोर्ट्स होते हैं। उसी प्रकार से मंडी है, मंडी में भी हमारा रेगुलर कोर्ट्स होते हैं। शिमला में तो हमारे हर महीने होते हैं और वॉक इन भी कंप्लेंट्स जो आती रहती हैं, तो हम अलग से भी केसेस रखवाते रहते हैं। तो यदि हमें कहीं भी केसेस अधिक हैं, तो जैसा सोलन है, कोई केसेस अधिक हो गए हैं, किसी भी ज़िले में, हर ज़िले में हम जो है व्यवस्था करते हैं हियरिंग करने की। तो उसमें हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं, और तो जो कंप्लेनेंट होता है उसको भी, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, रिस्पॉन्डेंट होता है, उसको भी। तो वादी प्रतिवादी दोनों को बुलाया जाता है और काउंसलिंग की जाती है, अधिकतर समझाया जाता है, क्योंकि हमारा जो एक उद्देश्य है वो परिवारों को बचाना है, ना कि परिवारों को अलग करना है। क्योंकि ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आपस में कोई विवाद हो गया है, विवाद के लिए आपस में बैठना आवश्यक है, परंतु कई बार होता है कि विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठते नहीं हैं। हमारे पास जब कंप्लेंट आती है तो हम उन दोनों को बुलाते हैं, समझाते हैं, और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि बहुत अधिक जो केसेस हैं वो सुलझ जाते हैं। देखिए, बहुत केसेस आ रहे हैं, स्पेशली जो साइबर क्राइम के केसेस रिलेटेड, और हमें ऐसा लगा कि आज कुछ ऐसे केसेस भी हैं और हम आपके ज़िले से ही संबंधित हैं, उस विषय में भी हम बात करने आए थे और देखने आए थे कि इधर किस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, और जो केस था उसकी भी हम इंक्वायरी करने आए थे। तो उस विषय को भी हम ले रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का केस है, संवेदनशील है, इसीलिए हम उसके बारे में आपसे चर्चा नहीं कर सकते। जी।